प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से साथियों टॉप महत्वपूर्ण जो 50 क्वेश्चन हैं उनको हमें हल करने वाले हैं। हुबहू साथियों आपकी एग्जाम के अंदर देख सकते हो क्वेश्चन जो है ये छपने वाले हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। अंतिम में जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाओ इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि मांडना कला किस अवसर पर बनाई जाती है। विवाह, त्योहार, अंतिम संस्कार, यात्रा। मांडना जो कला होती है साथियों, यह आपकी जो त्योहार होते हैं ना अपने, उनके ऊपर बनाई जाती है। तो त्योहार ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ना, ये मुख्यतः कौन से क्षेत्र से संबंधित है लाडलो, बताइए। शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़। जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य साथियों आपका शेखावाटी से संबंधित है। मतलब कि शेखावाटी बोले तो बिल्कुल चूरू झुंझुनू सीकर का क्या ये आपका प्रसिद्ध नृत्य है। आपके शेखावाटी के प्रसिद्ध साथियों अन्य महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं। बिल्कुल कच्ची घोड़ी तो है ही है, दूसरा गिंदड़ है, तीसरा आपका चंग हो जाएगा। बिल्कुल यदि ये तीनों भी ध्यान में रखोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि शेखावाटी के तीन ही साथियों प्रसिद्ध नृत्य हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। और जो गिंदड़ और चंग नृत्य है ये होली के अवसर पर किए जाते हैं। जी हाँ, ये तीनों के तीनों ही साथियों पुरुष प्रधान नृत्य हैं, इनके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। जी हाँ, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है साथियों, बताओ। तेजा जी, देवनारायण जी, भैरव जी, रामदेव जी। जी हाँ, सबसे लंबी फड़ की हम बात करें बिल्कुल अपने देवनारायण जी की है। देवनारायण जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, रावण हत्या किस अवसर पर रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। जी हाँ साथियों, जो रावण हत्या आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बताइए जरा। घन वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, स्वर वाद्य यंत्र। जी हाँ साथियों, ये जो रावण हत्या है ना, यह आपका तंतु वाद्य यंत्र है साथियों। बिल्कुल तंतु वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, पिछवाई चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। बिल्कुल पिछवाई चित्रकला के लिए साथियों जो प्रमुख केंद्र है ये कौन सा है आपका, बताओ। जयपुर है, नाथद्वारा है, कोटा है या फिर बीकानेर है। बिल्कुल साथियों क्वेश्चन छपेगा, 101% साथियों क्वेश्चन छपेगा। बताइए पिछवाई जो चित्रकला है इसके लिए तो अपना नाथ द्वारा प्रसिद्ध है साथियों। नाथ द्वारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, बावजी की फड़ किससे संबंधित है। पाबूजी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी, तेजा जी। जी हाँ, बावजी की जो फड़ है साथियों यह आपकी पाबूजी से संबंधित है। जी हाँ, पाबूजी ऑप्शन नंबर ए आप लगा रहे हो यहां पर तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झूलनी एकादशी उत्सव किस स्थान से जुड़ा हुआ है। नाथद्वारा, पुष्कर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। जी हाँ, झूलनी एकादशी जो उत्सव है यह आपका साथियों नाथ द्वारा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल नाथ द्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मेवाड़ चित्रशैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ बताइए जरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी के सभी एग्जाम के अंदर हूबहू यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, जगत सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा उदय सिंह।
जी हाँ, मेवाड़ चित्रकला शैली जो है ना, ये इसका तो साथियों बिल्कुल विकास किसने किया था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया। गौरी जो नृत्य है साथियों, यह तो आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल भील जनजाति, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। कागजी उद्योग किस पारंपरिक कला से जुड़ा हुआ है? कागजी जो उद्योग है ये कौन सी पारंपरिक कला से जुड़ा हुआ है साथियों? थाली सज्जा, फड़ चित्रण, पपेट शो, नीम हकीमी। जी हाँ, कागजी उद्योग जो है ये अपने पपेट शो से जुड़ा हुआ है। पपेट शो, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान की कौन सी चित्रशैली अधोमुखी नेत्रों के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर। जी हाँ, अधोमुखी नेत्रों के लिए जो प्रसिद्ध है यह तो साथियों आपकी बूंदी है। बिल्कुल कौन सी चित्रकला शैली है? बूंदी चित्रशैली है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बेनेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है? बिल्कुल साथियों, मैंने बेनेश्वर मेले के बारे में सारी जानकारी आपको दे रखी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेनेश्वर मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, कौन सी जनजाति से संबंधित है, क्यों लगता है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन साथियों मैंने आपको बता रखे हैं। यहां से क्वेश्चन आए तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेनेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा के दिन साथियों इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसे भीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और साथियों बिल्कुल ये आपका भील जनजाति से क्या है, जुड़ा हुआ है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है साथियों वह बार बार आता है, बिल्कुल एग्जाम के अंदर भी और हमारी क्लासों के अंदर भी, तो ध्यान में रखिएगा। पधारो म्हारे देश किस रूप में जाना जाता है? बिल्कुल पधारो म्हारे देश क्या है? गीत तो है, बिल्कुल है। लोक कथा है क्या? नहीं है, मतलब कि गीत तो है परंतु ये स्वागत गीत है साथियों। बिल्कुल यदि गीत आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये आपका क्या है? स्वागत गीत है। स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। जी हाँ, स्वागत गीत, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ढोला मारू कथा किस शैली में अधिक प्रचलित है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, ब्रज। जी हाँ, बिल्कुल जो ढोला मारू कथा है ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी हुई है। बिल्कुल डिंगल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? क्वेश्चन छपेगा साथियों। जो कठपुतली है ना उसका प्रमुख केंद्र कहाँ है बताइए? बीकानेर, जयपुर, चूरू या फिर अजमेर। जी हाँ, बिल्कुल अपना जयपुर आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बहरूपिया किस प्रकार की लोक कला है बताइए जरा? अभिनय, नृत्य, गीत, चित्र। जी हाँ, बहरूपिया जो है ना, बहरूपिया यह आपकी अभिनय कला है। अभिनय, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। राजस्थानी वायलिन किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे साथियों राजस्थानी वायलिन कहा जाता है? जी हाँ, सारंगी, रबाव, कमायचा, एकतारा। जी हाँ, बिल्कुल कमायचा को कहा जाता है। कमायचा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कालीबंगा से किस सभ्यता की कला मिली है? मौर्य, सिंधु, कुषाण, गुप्त। जी हाँ, बिल्कुल सिंधु की मिली है। कालीबंगा कहाँ पर है? बिल्कुल कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आता है। तो काले रंग की चूड़ियां जो है साथियों, बिल्कुल इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कालीबंगा जो सभ्यता है ये वर्तमान घग्गर और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे विद्यमान है, स्थित है। जी हाँ। सांगरी और केर
किसका उदाहरण है? अरे सांगरी और केर क्या है बताओ? भोजन है, पोशाक है, हस्तशिल्प या पेय है? अरे लाडलो, ये भी नहीं पता क्या? बिल्कुल स्थानीय आप वातावरण या स्थानीय जो आपके गांव गांव प्रवेश है वहां से यदि बिलोंग करते हो तो आपको जरूर पता है, क्योंकि सांगरी आपके किसके लगती है? बिल्कुल लाडलो, सांगरी अपने खेजड़ी है जो राज्य वृक्ष अपना उसके लगती है। और ये इससे आपका क्या बनता है? साग बनता है, सब्जी बनती है। तो ये किसके अंदर आती है? बिल्कुल भोजन के अंदर आती है। केर भी साथियों अपना क्या है? बिल्कुल एक प्रकार का आपका हम बात करें साग बनाने वाला, सब्जी बनाने वाला साथियों पदार्थ है, तो इससे भी ये भी भोजन के अंदर काम में आता है। तो भोजन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। गौर पर्व किस देवी को समर्पित है? दुर्गा, पार्वती, काली, लक्ष्मी? जी हाँ, गौर पर्वत जो है यह है साथियों आपका पार्वती को समर्पित है। बिल्कुल पार्वती, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तिलवाड़ा का मेला किस देवता से जुड़ा हुआ है? पाबू जी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी, रामदेव जी? जी हाँ, मलिनाथ जी से जुड़ा हुआ है। मलिनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। बूंदी शैली चित्रकला की विशेषता क्या है? जो बूंदी चित्रकला शैली है उसकी विशेषता क्या है साथियों? लाल रंग, प्रकृति चित्रण, मानव आकृति, युद्ध चित्रण? बूंदी चित्रशैली की जो आपकी विशेषता है साथियों, यह आपकी क्या है? बिल्कुल प्रकृति का चित्रण है। प्रकृति का चित्रण उसके अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि साथियों बूंदी और कोटा चित्रशैली दोनों की दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपकी बूंदी के अंदर तो प्रकृति का चित्रण होता है और कोटा जो चित्रशैली है उसके अंदर साथियों युद्ध या फिर जो पशु पक्षी होते हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। जी हाँ। राजस्थानी बंदेज किस परंपरा का भाग है? चित्रकला, वस्त्र सज्जा, मिट्टी कला, बांस कला? अरे राजस्थानी बंदेज हम बोलते हैं ना कि बंदेज साड़ियां, बिल्कुल साथियों ये अपनी वस्त्र सज्जा का क्या है? परंपरागत भाग है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। गुड़ला त्योहार किससे जुड़ा हुआ है? बालक के जन्म से, पेड़ पूजा से, देवता पूजा से, विवाह से? जी हाँ साथियों, गुड़ला जो त्योहार है यह आपका मारवाड़ मतलब कि जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो साथियों सातल देव की याद में, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सातल देव की याद में मनाया जाता है। इन्होंने साथियों गुड़ले खां का वध किया था, इस कारण ये आपका क्या है? त्योहार मनाया जाता है साथियों। यह आपकी एक प्रकार की देवता पूजा है साथियों। क्या है? देवता पूजा है। तो देवता पूजा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। नाथ द्वारा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बंधेज, पिछवाई, लकड़ी कला, टेराकोटा कला? जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपनी पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। मांडना किससे बनाया जाता है? मांडना जो होता है मैंने शुरू के अंदर बताया था कि ये अपना जो त्योहार होते हैं उनके अंदर बनाया जाता है, परंतु ये बनाया किससे जाता है? मतलब कि बनाना होता है और एक बनाया, बिल्कुल ये किससे बनता है? लाल मिट्टी से, चूना से, चावल के घोल से, गोबर से? जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये चावल के घोल से बनता है। और इसके अंदर सर्वाधिक जो है ना, ये कौन से रंग की प्रधानता देखने को मिलती है? तो ये साथियों अपना बिल्कुल सफेद रंग की प्रधानता देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। चरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गुर्जर, कंजर, भील, कालबेलिया? जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। गुर्जर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। डिंगल किसका उदाहरण है? डिंगल जो है लाडलो ये किसका उदाहरण है? भाषा का, बोली का, लेखन शैली का, चित्र शैली का? डिंगल जो है लाडलो यह है तो आपका भाषा का क्या है? एक उदाहरण है। डिंगल हो गया, पिंगल हो गया, आपकी ब्रज हो गया, बिल्कुल ये सभी क्या है? भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
पगड़ी राजस्थान में क्या दर्शाती है? पगड़ी जो है ना, ये राजस्थान के अंदर क्या दर्शाती है? धार्मिक आस्था, सामाजिक स्थिति, व्यवसायिक पहचान, जाति। बिल्कुल साथियों, सामाजिक स्थिति, या साथियों हम बात करें पगड़ी जो है ना, ये अपना बिल्कुल लाडलो सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो मंजिल क्या है? मंजिल सिलेक्शन है साथियों, और कुछ ही इससे कम हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल सिलेक्शन लेना है तो साथियों बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम मात्र समय आपके पास साथियों बिल्कुल 70 दिन का समय बचा है। ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, क्योंकि अप्रैल में आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी और आपको पता है जनवरी पूरा जा चुका है, फरवरी स्टार्ट हो रखा है साथियों। बिल्कुल तो ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। फरवरी और मार्च 2 महीने का समय आपको मानकर चलना है। जी हाँ। और साथियों हमेशा आपको पता है सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे क्लास होती है। सुबह 8 बजे राजस्थान की क्लासेस करती हैं बोलियों की, और शाम को 8 बजे साथियों सामान्य हिंदी की क्लास होती है। और आज से साथियों टॉपिक वाइज जो आपकी हिंदी की क्लास है ये हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। और साथियों आपको पता है बीच बीच के अंदर अपने संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर भी कराए जाते हैं। जैसे कल शाम को 8 बजे हुआ था, उसको आपने नहीं देखा तो फटाफट जाकर देख लीजिएगा। पूरे 10 मॉडल पेपर में आपको करवा दूंगा यदि आपका प्यार एवं सपोर्ट रहा तो। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से करना ना भूलिएगा। जी हाँ। गोपालन उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी। अरे जो गोपालन उत्सव है ना, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। जी हाँ, मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। चित्तौड़गढ़ का जौहर किस संस्कृति का उदाहरण है? वीरता, भक्ति, सतीत्व, समाजवाद। जी हाँ साथियों, चित्तौड़गढ़ का जौहर जो है ये आपका सतीत्व का क्या है? उदाहरण है। सतीत्व ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में किसका उल्लेख अधिक होता है लाडलो? युद्ध का, प्रेम का, वीरता का, नीति का। बिल्कुल किसका होता है साथियों? बिल्कुल अपनी वीरता का वर्णन होता है। बिल्कुल वीरता का उल्लेख सर्वाधिक देखने को मिलता है राजस्थानी गीतों के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान जो है ना, राजस्थान की भूमि शौर्य की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। बिल्कुल साथियों, तो यहाँ पर वीरता का साथियों क्या है प्रमाण देखने को मिलता है। सर्वाधिक उल्लेख भी यहाँ पर है, जो राजस्थानी लोकगीत हैं उनके अंदर वीरता का देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए जरा। ढोलक, मंजीरा, सारंगी, तबला। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपना सारंगी है। बिल्कुल सारंगी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में। पारंपरिक पगड़ी की शैलियां कितनी होती हैं? जो पारंपरिक पगड़ियां होती हैं उनकी शैलियां कितनी होती है? बिल्कुल साथियों, अनेकों शैलियां देखने को मिलती है। कोई निश्चित नहीं है कि इतनी ही फिक्स शैलियां हैं। बिल्कुल अनेकों शैलियां अनेक अनेक क्षेत्र के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अनेक अनेक आपकी शैलियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अनेकों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लंगा और मांगणियार किस विद्या के कलाकार हैं? चित्रकला, संगीत कला, नाटक कला, शिल्प कला। जी हाँ, ये संगीत कला के कलाकार हैं। संगीत ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपने जोधपुर से जुड़े हुए थे। जोधपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? बिल्कुल रामदेव जी, कल्ला जी, मलिनाथ जी, तेजा जी। अरे लाडलो, चार हाथों वाले लोक देवता तो हम कल्ला जी राठौड़ को कहते हैं। बिल्कुल इनका संबंध अपने चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो 1567-68 ईस्वी में संपन्न हुआ था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सप्तमुखी रक्षा सूत्र
किस पर्व पर बांधा जाता है? रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। जी हाँ, बिल्कुल रक्षाबंधन के ऊपर बांधा जाता है सप्तमुखी रक्षा सूत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? जयपुर जो घराना है साथियों, बताओ कौन से कला रूप के अंदर प्रसिद्ध है? नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला। जी हाँ, ये साथियों नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की कालबिलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? मीणा, भील, कालबेलिया, ग्रासिया। अरे कालबेलिया नृत्य शैली तो अपने कालबेलियाओं से तो जुड़ी होगी, बिल्कुल कालबेलिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कई बार साथियों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, परंतु कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? आपको पता है राजस्थान के अंदर पगड़ियां पहनी जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पहनी जाती है। तो बताइए बीकानेर के अंदर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग। जी हाँ, बिल्कुल साथियों जो फेंटा है ना, फेंटा ये अपनी बीकानेर की प्रसिद्ध है। फेंटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है? ब्रज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी। पाबूजी की जो फड़ है साथियों, यह आपकी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अपनी डिंगल भाषा में गाई जाती है। डिंगल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाचना की हवेली कहाँ स्थित है बताइए जरा? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में। नाचना की हवेली, बिल्कुल नाचना की जो हवेली है साथियों, यह आपकी जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? साथियों मैंने जो मांडना आया था ना, वहीं पर बताया था कि बहुतायत के अंदर अपना कौन सा रंग देखने को मिलता है? बिल्कुल सफेद रंग देखने को मिलता है। तो सफेद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जैन, वैष्णव, शैव, सिख। जी हाँ, बिल्कुल साथियों अपने वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई है। बिल्कुल वैष्णव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तेजाजी का लोकनाट्य किस नाम से जाना जाता है? तेजाजी का जो लोकनाट्य है किस नाम से जाना जाता है बताइए जरा? स्वांग, गाथा, नाटी, ख्याल। जी हाँ, बिल्कुल ख्याल नाम से जाना जाता है। ख्याल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, गाथा के रूप में नहीं जाना जाता, ख्याल के नाम से जाना जाता है। सुग्गाली माता का मंदिर किस जिले में है बताइए जरा? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा। जी हाँ, पाली के अंदर है। इनकी जो मूर्ति है ना, ये साथियों अपनी कहाँ पर रखी गई है? पाली के संग्रहालय में रखी गई है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी देवी साथियों हम सुगाली माता को कहते हैं। देवता जो है ये हम डूंगर जी ज्वार जी को कहते हैं, जो अपने सीकर जिले के निवासी रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है लाडलो? बताओ। नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति। जी हाँ, बिल्कुल वीरता का वर्णन सर्वाधिक होता है। ये आपके जो राजस्थानी लोकगीत हैं उनके अंदर प्रमुख जो विषय वस्तु है ये वीरता है। वीरता ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए साथियों, ईमानदारी के साथ बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र, पटचित्र, कपड़ा चित्र, ताड़पत्र चित्र। अरे शेखावाटी बोले तो चुरू, झुंझुनू, सीकर, बिल्कुल। जिसके अंदर भी हम बात करें साथियों, महनसर की हवेली, बिसाऊ की हवेली, नवलगढ़ की हवेली, मलसीसर की हवेली, मंडावा की हवेली, बिल्कुल ये जो साथियों हवेलियां हैं ये आपकी बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। बिल्कुल भित्ति चित्रों के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरी बात साथियों, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि सोने चांदी की हवेली कहां पर है? तो महनसर झुंझुनू के अंदर अपनी सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन एक और आता है
कि जो मूक रामलीला है साथियों, बिल्कुल मूक जो रामलीला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथियों ये अपने बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे साथियों सामान्य हिंदी की देखने को मिलेगी, वो भी टॉपिक वाइज साथियों, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को भी हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से। तो आज शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।